तुम्हें किसने कहा था कि ऐन उसी वक्त शामिर को घर में लेकर घुसो जब वो बैठी तुम्हारे बाप के पास अपनी अदाएं दिखा रही थी? मुझे क्या पता था घर में कौन कौन है। मैंने सोचा उसे बिठा के आपको अब्बू जान को बुलाऊंगी। अब्बू जान तो वहीं थे, मगर आप ही कहीं बाहर घूमने गई थी। मुझे क्या मालूम कि तुम शामिर को घर लेकर आ रही हो। मैं तो बीजान की मोहब्बत में उनके साथ क्लिनिक चलेगी बस। वो ना जिस तरह शामिर को देख रही थी ना, आप देख लेती ना, उसकी आंखें निकाल लेती। अभी सदका देती हूँ तुम्हारा भी और शामिर का भी, बला की तरह चिमट गई है। सबसे पहले इसकी क्लास लें। पूछे जब तुम्हें मना किया है मेहमानों के सामने ना जाओ, हमारी बेइज्जती होती तो क्यों गई? तुम्हारे अब्बू जान को शौक है गैर औरतों के हाथों का खाना खाने और चाय पीने का। उन्होंने आवाज दी होगी, बेटा जरा इधर आना, एक कप कहवा बना के पिलाना। अब्बू जान को छोड़े, इसका बंदोबस्त करे। अगर ये शामिर के पीछे पड़ गई तो हो गया काम। अब तो वैसे ही औरत की निगाह का इंतजार करता है। अच्छा ना परेशान मत हो, करती हूँ कुछ करती हूँ। वैसे मैंने शामिर से कह दिया कि ये हमारी मुलाजमा है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कमबख्त तुम्हारी कहीं से मुलाजमा लगती भी तो नहीं है शक्ल से। लगती है ऐसे मुंह से निकल गया। बेजान, इन मोहतरमा से कहिए कि मेहमानों के सामने अपना फजूल चेहरा लेकर मत आया करे। कहीं से बदशगुनी हो जाती है। सुबैदा बेगम, आप ये रूही के लिए कह रही हैं? मनहूस शक्ल, आप होश में तो हैं? जी बेजान, होश में हूं, इसे ही कह रही हूं, क्योंकि इस घर में मुझसे और मेरी बेटी से इसको खास सदावत है। सुबैदा बेगम, आपके जो ये जहर में बुझे हुए अल्फाज है ना, अगर कोई शख्स आपसे जबान में बात करे तो आपको इस बात का एहसास हो कि ये अल्फाज नहीं, ये निश्तर हैं, निश्तर। नहीं बीजान, मुझे आदत है ऐसे रवैये की, ऐसे अल्फाजों की। बस मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दे। ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो, इन मुकालमों का बीजान पर असर होता हो, हम पे कोई असर नहीं होता। बहुत शुक्रिया जुबैदा बेगम, जो आप हमें डॉक्टर के पास लेके गई और हमारी मिजाज पुरसी के लिए आई। मगर अब हमें लगता है कि आपको इस कमरे से चले जाना चाहिए। हमारे सब्र का पैमाना इससे पहले कि लबरेज हो जाए। हमने बहुत सख्त किया, मगर अब हमसे ये नहीं होगा। आप चली जाइए।